हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैटली सोनी एंड बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास। आज हम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। आपको भी पता चल जाएगा ये क्लास इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर देखिए आप लोगों के लिए। ये सारे जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ ये है शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं एग्जामिनेशन में और इसी पे ही क्वेश्चन, इसी टॉपिक्स पे ही क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स। तो फ्रेंड्स, अगर जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पेशली फॉर बीएड स्टूडेंट्स, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। ये चैनल स्पेशली टीचिंग रिलेटेड जो है एजुकेशन आपको देता है। चलिए, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको करना है, शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, वो है वृद्धि। वो क्या है? वृद्धि, ग्रोथ। अभी ये क्वेश्चन आता कैसे? व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ। आप वृद्धि से क्या समझते हो, वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि क्या है, इस तरह से आएगा। नोट्स लिखने के लिए इस तरह से आता है। मैं आज जो क्लास करवा रही हूँ वो आप लोगों का रहेगा शॉर्ट नोट्स के बारे में, कि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है तो हमें कितना लिखना और कैसे लिखना है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कैसे लिखना है। आता तो सबको आंसर है भाई, लिखना कैसे। तो देखिए यहाँ पे है वृद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले तो आपको मीनिंग लिखना है कि एक्चुअली में मीनिंग क्या है, जो भी टॉपिक हम लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। ये पूरा बुकीज लैंग्वेज है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में, जो ये मीनिंग लिखा हुआ ना, इसको आप चाहें तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बुक वाला लैंग्वेज लिखिए। इसका मतलब ये है कि आप जो लिख रहे हैं वो कॉमनली सब लोगों को पता हो। और उसके बाद हम लोग फिलोसफर्स के जो है डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली जो फिलोसफर्स के डेफिनेशन होंगे वो पूरी तरह से फिलोसफर के स्टेटमेंट ही होने चाहिए, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। बात ध्यान से सुनना, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वृद्धि का अर्थ आमतौर पर आप ऐसे लिख सकते हो, वृद्धि का अर्थ होता है मानव के शरीर के विकास से, मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास से होता है, या फिर मानव के शारीरिक विकास से होता है, जिसमें कि हाइट आता है, ऊंचाई आएगी, उसका वेट आएगा, उसका जो है वो आप बोल सकते हो कि हर एक बॉडी पार्ट्स का जो ग्रोथ होता है, विकास होता है, वो आएगा। ये सारी चीजें आती हैं। आप इसको अपने इस लैंग्वेज में लिख सकते हो। बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर वाले देख सकते हैं, है फर्स्ट सेमेस्टर का बिल्कुल है ये। ओके, तो ये हुआ आपका वृद्धि के बारे में, जो कि आपको कॉमनली लैंग्वेज में लिखना होता है। ये जो फर्स्ट लिखना है आपको, इस तरह से मीनिंग लिखना है। अब हम जब लिखेंगे तो अब हम लिखेंगे फिलोसफर्स के स्टेटमेंट। इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, इसको रियली में आपको रटना पड़ेगा। आप अगर नहीं समझ सकते हो कि हर्बर्ट सोरेनसन क्या बोलना चाहते हैं वृद्धि के बारे में, तो प्लीज सजेशन है, रट जाइए इसको अपने दिमाग में ले लीजिए। ये जो CX हिंदी है 1M, ऑफ कोर्स ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो हर्बर्ट सोरेनसन के अकॉर्डिंग जो है शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया जाता है। एकदम क्लियर, मतलब हर्बर्ट सोरेनसन का अगर दिमाग में डेफिनेशन रखना है तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सोरेनसन ये वृद्धि जो है वो बड़ा और भारी होना होता है, ठीक है। परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं, ये भी लिख सकते हो। तो ये तो वर्ड, ये जो दो वर्ड आपको इन्वर्टेड कॉमा में दिख रहे हैं, यही दोनों वर्ड के अकॉर्डिंग हर्बर्ट सोरेनसन ने वृद्धि को डिस्क्राइब किया है। PDF आप लोगों को जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब देखिए HB मैरिडिथ ने बोला है। अच्छा ठीक है, जब भी आप लोग ये फिलोसफर्स का लिखे ना तो प्लीज फिलोसफर्स को अंडरलाइन कर दीजिए। लीजिए, मैंने कर दिया। वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तनों का आना है। दूसरा प्रमाण संख्या है। 2 कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है।
तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा प्रमाण है हृदय, आंतड़ियों और अन्य अंगों के कोणों और स्थिति में परिवर्तन का होना। ये इस तरह से इन्होंने जो मेरेडिथ ने दिया है ये 3-4 प्रमाण देकर के ऐसे किया है, लेकिन इनका कहना जो है वो ग्रोथ के बारे में इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये जो है आपको उसी तरह लिखना पड़ेगा। एच.वी. मेरेडिथ का हो गया। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो आप, तो यहाँ पे सिर्फ 2 फिलोसफर्स का आपने डेफिनेशन लिखा तो चल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 5 नंबर का आता है, 6 नंबर का आएगा, कहीं कहीं पे मैक्सिमम आता है तो 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, अदरवाइज इससे ज्यादा नंबर का नहीं रहता है। तो आपको इस तरह से लिखना है, 2 फिलोसफर्स सफिशियंट होंगे इसमें। अब इसके बाद जैसा कि हमें मालूम है कि मानव की वृद्धि, निषेचित अंड, अब इसको क्या है कि इन दोनों फिलोसफर्स का आपने डेफिनेशन लिख दिया। अब यहाँ पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, आपको ये बताना है कि आप क्या सोच रहे हो। वृद्धि का आपने कॉमनली लैंग्वेज में दे दिया कि हाँ कॉमनली भाई वृद्धि किसको बोलते हैं, 2 फिलोसफर का दे दिया। ये जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए ये आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए, और ये मस्ट है, मैं बता रही हूँ ये मस्ट है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि जैसा कि हमें मालूम है ये इस तरह से लिखा हुआ है, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, या फिर आप ये लिख सकते हैं उपरोक्त स्टेटमेंट के आधार पर, उपरोक्त फिलोसफर के स्टेटमेंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि जो है शारीरिक विकास, इंसान के या मानव के शारीरिक विकास से रिलेट करती है या संदर्भित है, जो भी हिंदी में आप लिखना चाहते हैं संदर्भित है। और इसमें जो है इंसान के शरीर के अंगों का विकास होता है, हाइट का विकास होता है, वेट का विकास होता है, जो कि हम लोग वृद्धि में कंसीडर करते हैं या वृद्धि के अंतर्गत आता है। बस इतना ही, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप 4 पेज 5 पेज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से जरूर लिखिए, ठीक है। जरूर से जरूर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है थर्ड में। यहाँ पे आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, अब इससे क्या होगा कि फिलोसफर को लगेगा कि हाँ ठीक है, जो एग्जामिनर है, जो आपका चेक करने आया है, उसको ये ऐसा लगेगा कि हाँ इसको अपना नॉलेज भी है और इसको एक्चुअली में आंसर लिखा कैसे जाता है ये भी पता है। तो इस तरह से आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स। यहाँ पे फ्रैंक का भी लास्ट में दे दिया गया है, फ्रैंक को चाहे तो आप वहीं पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। लास्ट में आपको आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू मिलना चाहिए। तो देखिए शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा लंबा हमें नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है, कंप्लीट हो जाएगा। पहले कॉमनली लैंग्वेज, फिर उसके बाद से अवध का जो है यस हम लोग स्टार्ट करने वाले सेकेंड ईयर का। अब मैं आपको बताऊं टाइम बहुत जल्द इन्फॉर्म करूंगी। एक्चुअली मैं भी, मेरे पास क्लासेस ज़्यादा हो रहे हैं, मैं उसको मैनेज करके करती हूँ। सुमन बिल्कुल मैं नहीं चाहूँगी कि ये ईयर आप लोग का ख़राब हो, क्योंकि लास्ट ईयर में आप लोगों के साथ जो हुआ उसके बाद आपके मार्क्स हो सकता है कि कम आए, तो जो भी मार्क्स का मैचअप आपको करना होगा वो इसी ईयर में आप लोग कर पाओगे, है ना। चलिए, अब दूसरा जो आएगा आपका शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए वो आएगा डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में। तो एक ना विकास का पिक्चर अपने माइंड में बना लीजिए, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। मैं हमेशा ये स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि बाय द वे अगर डेफिनेशन भूल जाते हैं तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। देखिए इस तरह से बनाइए, ये हुआ डेवलपमेंट, ये क्या है डेवलपमेंट, विकास। इसी के पास एक छोटा सा सर्कल बनाइए, ठीक है, ये क्या है ग्रोथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विकास जो है एक व्यापक प्रक्रिया है, एक कंपेयर टू ग्रोथ, कंपेयर टू वृद्धि जो है एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस है, एक बहुत ही चलती हुई कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस है, जिसमें वृद्धि जो है एक पार्ट है विकास का, ठीक है। वृद्धि क्या है, वृद्धि इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट इज वाइडर देन
ग्रोथ। ये हमेशा याद रखिएगा कि डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से कहीं कहीं ज्यादा वाइडर है, और ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, इतना ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप लोग हो, वेरी गुड है। थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दे दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, विकास का अर्थ क्या होता है इसको लिखेंगे। पहले मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट लिखेंगे। विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाता है। सिंपल वे में मैं बताऊं तो इंसान में, मानव में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम गुणात्मक में क्या सब कुछ हो जाएगा, ये तो 2 वर्ड में ही खत्म हो रहा है इसका डेफिनेशन। एग्जैक्टली, गुणात्मक का मतलब हो जाता है कॉग्निटिव, जिसको हम माप नहीं सकते हैं दिमागी तौर पे, इमोशन वे में। तो ये सारी चीजें जो है गुणात्मक में आती हैं। और सिंपल इसके जस्ट अपोजिट जो मात्रात्मक होता है, जिसको हम लोग क्वांटिटिव बोलते हैं, क्वांटिटिव में वो आ जाता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग माप सकते हैं। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आपका हाइट आ जाएगा, आपका वेट आ जाएगा, ये सारी चीजें जो है मात्रात्मक में आती है। तो एक्चुअली में ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक विकास है, क्वांटिटिव डेवलपमेंट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और विकास जो है एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव दोनों जो है वो डेवलपमेंट है, विकास है। एक परिवर्तन होता है इंसान में, तो उसको हम लोग विकास बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, आप लोग का 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। हाँ, मुझे बताना है, पता है फर्स्ट ईयर में कहीं कहीं पे 1.5 घंटे का भी मैं एक वीडियो आपको बना के दे दूंगी, जिसमें कि आप लोगों को 1.5 घंटे में कैसे लिखना है वो पता चले। और मैं ये हमेशा ये मानती हूँ ना कि आपके पास कंटेंट ज्यादा होने चाहिए दिमाग में। तो अगर आपको उसको शॉर्ट में लिखना है तो आप इजीली लिख सकते हो, लेकिन जब आपने छोटा सा शॉर्ट याद ही किया है, शॉर्ट ही लर्न किया है, तो अब आप उसको लॉन्ग कितना बना लोगे, स्ट्रेच कितना कर लोगे। इसीलिए अगर आपको छोटा करना है तो आप खुद से कर लोगे, पता है। इसीलिए आप हमेशा ट्राई करो कि डीप में, लॉन्ग वे में जो है उसको लर्न करने का। तो ये विकास का हुआ आपका। विकास क्या है, अब आपको एक सेंटेंस में बताऊं तो विकास गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण, आप ये बोल सकते हो कि इंसान में, मानव में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन विकास है। बस सिंपल, मानव में गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन विकास है। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो चेंजेस डेवलपमेंट होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो चेंजेस होता है वो विकास है। दैट इज डेवलपमेंट कंप्लीट। अच्छा, 25 को आपका एग्जाम है, ठीक है, मैं बहुत जल्द आप लोग को दे दूंगी कैसे आपको लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम। ठीक है, तो ये हो गया आपका विकास का। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिलोसफर्स का। फिलोसफर्स में आ जाएगा जर्सिल, टेलफोर्ड और सॉरी का यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें है विकास शब्द अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। बस इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये जो है वो स्टेटमेंट है। डेवलपमेंट रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इमर्जेंस ऑफ ए मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश एंड हिंदी में जर्सिल का। एक हुआ आपका फिलोसफर्स, एक और फिलोसफर्स हमें चाहिए, यहाँ नहीं है। आपको लॉन्ग वाले में जो करवाई हूँ उसमें आप देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं इसको दे दूंगी। एक और फिलोसफर्स का आपको करना पड़ेगा। वैसे तो ये है जर्सिल, टेलफोर्ड एंड सॉरी का, अगर देखा जाए तो ये 3 फिलोसफर्स का है। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दे दूंगी। चलिए, हाँ, यहाँ पर आपको और एक और चीज रह गया। यहाँ पर फिर ये दोनों के बाद आपको अपना व्यू पॉइंट लिखना है, और अपने व्यू पॉइंट में आपको बताना है कि आप विकास के बारे में क्या सोचते हो। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, या हम ये कह सकते हैं कि विकास जो है इंसान के मात्रात्मक, गुणात्मक, मतलब जिसको हम माप सकते हैं और जिसको हम माप नहीं सकते हैं,
सभी सभी तरह के परिवर्तनों को हम विकास कहते हैं। ये सिंपल में आप लिख सकते हो। हाँ जी, ये MGPRU का भी है। 2-3 स्टूडेंट्स मुझे MGPRU से मिल चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, किशोरावस्था से आप क्या समझते हो? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये जो एडोलेसेंस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, और इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। मीन्स 110%, 500% लिख लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, चाहे शॉर्ट में रहे चाहे लॉन्ग में रहे, लेकिन डेफिनेटली ये रहेगा। एक और वी लगा दूं तो कम नहीं होगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना है। अब देखिए एडोलेसेंस होता क्या है, पहले मैं वो बता दूं। किशोरावस्था अर्थात एडोलेसेंस का अर्थ है टू ग्रो मैच्योरिटी, मतलब कि मैच्योरिटी की तरफ यानी परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ना, उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? टू ग्रो मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। परिपक्व होना मतलब कि थोड़ा समझदार होना, आप ये बोल सकते हो। आगरा यूनिवर्सिटी से, हाँ, यह अवस्था 11 से 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था की शुरुआत वयसंधि अवस्था यानी प्यूबर्टी पीरियड से आरंभ हो जाती है। विकास की अवस्था में बालकों में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। लड़कों की आवाज, अब इसमें चेंजेस क्या क्या आता है? लड़कों में क्या आएगा? लड़कों की आवाज भारी हो जाती है एवं प्रजनन संस्थान जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी तेजी से परिपक्वता आ जाती है। विकास की इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है तथा तीव्र परिवर्तनों के कारण उनके मन में काफी तनाव उत्पन्न हो जाता है और उनमें संवेदनशीलता काफी बढ़ जाती है। इसी अवस्था को जो है हम लोग तूफान की अवस्था भी कहते हैं, और ये इसी की वजह से होता है क्योंकि इनका एक शारीरिक चेंजेस तो हो ही रहा है, फिजिकल चेंजेस हो ही रहा है जिससे वो फाइट करें, और सेकेंड जो है सोशली भी बहुत कुछ जो इनको फेस करना पड़ता है, जो इनको मिलता है। तो इसलिए ये अवस्था जो है काफी जो बोल सकते हैं कि तूफान की अवस्था होती है। चलिए, तो इसमें ये आपका आएगा, यहाँ पे देखिए एक और चीज, किशोरों में पहचान पाने की इच्छा यानी आइडेंटिटी क्राइसिस उत्पन्न होना। विकास की अवस्था किशोरों की सबसे नाजुक अवस्था है। इस अवस्था के दौरान किशोरों में तर्क शक्ति तथा चिंतन शक्ति का विकास होता है। रीजनिंग एबिलिटी एंड थिंकिंग एबिलिटी का जो है इसमें डेवलपमेंट हो जाता है, फुल्ली डेवलपमेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू पाइगेट भी और ऐसे भी। अब यहाँ पर होने के बाद, क्योंकि हमें किशोरावस्था के बारे में लिखना था, हमने इतना लिख दिया। अब हम इसके बाद लिखेंगे, हमारा नेक्स्ट आएगा शारीरिक विकास। इस पे भी रहता है, फिजिकल डेवलपमेंट पे रहता है। मुझे ये मिला हुआ है एग्जाम में तो मैं इसको लेकर आ गई हूँ आज। महेश आज लेट हो गए, लेकिन आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट था। महेश इसको देख जरूर लीजिएगा। आज हम जो क्लास कर रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स के ऊपर कर रहे हैं, तो हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिन पे शॉर्ट नोट्स आता है एग्जाम में वो सारी चीजें देख रहे हैं। तो आप प्लीज अब आप लोग जो है शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये भी काफी इम्पॉर्टेंट होता है। अब शारीरिक विकास का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसमें नवजात शिशु पर्याप्त पोषण व उपयुक्त देखभाल के फलस्वरूप ऊंचाई और भार में उस समय तक बढ़ता रहता है जब तक शारीरिक विकास परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। एक्चुअली मैं चाइल्डहुड में जो भी मैं नोट्स के लिए दूंगी ना, शॉर्ट नोट्स के लिए, वो सारा आप कर ही लीजिएगा क्योंकि लगभग वो आ जाएगा। मैं अवध यूनिवर्सिटी और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज का देख चुकी हूँ, उसमें क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए शारीरिक विकास से तात्पर्य सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयवों का अनुपात, ये सारी चेंजेस होते हैं। हम सब खुद भी जानते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होता है, तो फिजिकल चेंजेस को हम शारीरिक विकास बोलते हैं ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
हाँ, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार बालक का जैसे शारीरिक विकास का क्वेश्चन आया ना, वैसे बौद्धिक विकास का आ जाता है, व्यवहारिक का आता है, संवेगात्मक जिसको इमोशन बोलते हैं उससे आता है, सामाजिक समायोजन मतलब कि सोशल एडजस्टमेंट से आता है। तो ये सारी चीजों को आपको करना है, ये भी मैं आगे बताऊंगी लेकिन इसमें दिया हुआ है। चलिए, बौद्धिक का तो यहाँ पे आ गया, और कल हम लोग व्यवहारिक, संवेगात्मक और सामाजिक समायोजन भी देख लेंगे। हाँ जी, ये पूर्वांचल के लिए भी है, बिल्कुल। पूर्वांचल मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, ये किसके लिए नहीं है तो ये अभी मैं बता दूं तो अवध यूनिवर्सिटी के का भी है। फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जो है ना, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, उसमें आएगा, सेकंड पेपर में आएगा, फर्स्ट पेपर में नहीं रहेगा। रेस्ट ऑफ सारी यूनिवर्सिटीज में है ये। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है ना बीएड का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आपको रहेगा। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड इन ग्रोइंग अप का मतलब क्या हुआ, बच्चे को बढ़ते हुए देखना। बढ़ेगा कैसे, ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी तभी ना, विकास होगा तभी ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी यूनिवर्सिटीज में है, सारे के सारी यूनिवर्सिटीज में। अगर कोई बोल दे कि मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं है तो भैया आपने फिर ठीक से देखा नहीं है। चलिए, यहाँ पर देखिए मानसिक विकास या बौद्धिक विकास। अच्छा हाँ, ये बौद्धिक विकास का ना बहुत सारा नाम आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बौद्धिक विकास का नाम मानसिक विकास आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये मानसिक और बौद्धिक दे दिया एग्जाम में, ये मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, और एग्जाम में अगर दे देगा संज्ञानात्मक विकास, आप बोलोगे मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं है भाई। तो ये नाम चेंज करके दे देता है, ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन को, इसको ध्यान से समझिएगा। मानसिक अथवा बौद्धिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार समायोजन करता है और समस्त कठिनाइयों का हल ढूंढने में अपनी मानसिक शक्तियों का समर्थ पाता है। सिंपल वे में, अगर मैं इतना लंबा ना जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट या फिर आपका जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वह होता है जिससे हम अपनी लाइफ की, अपने जीवन की जो है कठिनाइयों का सामना करते हैं और उससे फाइट करते हैं, उससे लड़ते हैं, अपने मानसिक शक्तियों का यूज करके, उसका उपयोग करके। सिंपल। मानसिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास एक इंसान के जीवन का वह पार्ट है जिसके द्वारा इंसान अपनी लाइफ में आए हुए सारे कठिनाइयों से लड़ता है और इसमें अपने मानसिक शक्तियों का यूज करता है, उपयोग करता है, उसको मानसिक विकास बोलते हैं। साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, क्या पूछ रहे हो? अभी ये चैप्टर, ये बुक जो है पूरा कंप्लीट होने पर है। शॉर्ट नोट्स बताने के बाद मैं जो है कल से जो है मैं क्वेश्चन लाऊंगी, क्वेश्चन बैंक, जो कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन 1994 से लेकर के और अभी तक का जितना क्वेश्चन हुआ है, जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आता है, पैटर्न क्या होता है और कैसे हमें लिखना है। वो मुझे लगता है 1 वीक लगेगा उसको करने, कंप्लीट कर। नेक्स्ट वीक हमारा ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बुक लेंगे इसमें का, बीएड फर्स्ट ईयर का। मैं जो आप लोग को 3 महीने का टारगेट देती हूँ वैसे ही नहीं देती हूँ। 3 महीने में रियली में आप लोगों का पूरा बीएड का सिलेबस मैं खत्म कर सकती हूँ। और आप लोग का ऐसा नहीं है कि ऐसे ही खत्म हो जाता है, मार्क्स भी आएंगे, लेकिन जैसे मैं बोलूँ वैसे ही आपको तैयारी करना है। इसलिए ऐसा नहीं कि आपको बस लिख के रख देना है या फिर नोट्स भी नहीं बनाना है, नोट्स किसी और से परचेज कर लो और फिर उसके बाद उसको लर्न करने बैठो। नहीं, मैं जितना पढ़ा रही हूँ खुद से समझो, उसका नोट्स खुद से बनाओ, फिर उसके बाद से आपको 80 to 90% लाने से कोई पीछे नहीं कर सकता है। इट्स एकदम ये श्योर है। ठीक है, तो ये इस तरह से मानसिक एंड बौद्धिक विकास का अर्थ है। ऐसे तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ जिसमें हम अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं, परेशानियों का हल ढूंढने में हम अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उसे हम मानसिक विकास बोलते हैं। इसमें अगर 2-3 और आप ऐड कर सकते हो लाइन तो ये भी ऐड कर सकते हो। सभी बच्चों का जो है मानसिक विकास अलग अलग तरीकों से होता है, उसमें बहुत ही विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताएं होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब जो कारण हो सकते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जा सकते हो, तो इससे आपका लॉन्ग भी हो जाएगा। लॉन्ग करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप चाहोगे, आपको नॉलेज रहेगा इसके बारे में तो आप कर सकते हो। मैम आपने टॉपिक सेंड नहीं किए और अदर सब्जेक्ट 7 कब से स्टार्ट होगी?
अभी हम लोग जो कर रहे हैं आकृति कर लेते हैं। हाँ, आपका जो है निर्मितवाद का, मैं सोच रही हूँ निर्मितवाद का मैं एक क्लास लूंगी, इसलिए मैं आपको सेंड नहीं की हूँ। आप लोगों का, आपका जो है निर्मितवाद का मैं एक और क्लास लूंगी, इसलिए मैं सेंड नहीं की हूँ। और मुझे लगता है कि मैं क्लास बहुत जल्द आप लोगों को ले ही लूँ तो अच्छा। अभी आपको आकृति इस पे शॉर्ट नोट्स बनाना आप स्टार्ट कर दो, वो अभी होल्ड में रखो, उसमें 2-3 और टॉपिक आएगा और उसको कंप्लीट हम साथ में करेंगे। जब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी ना निर्मितवाद को, कि वो किस तरह से आदर्शवाद से अलग है, किस तरह से वो जो है प्रकृतिवाद से अलग है, तो आप समझ जाओगे। अकेले अकेले थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये हम जो अभी कर रहे हैं महेश, ये फर्स्ट ईयर का क्लास है, और सेकेंड ईयर का क्लास जो है 7 बजे शाम को होता है, वो सेकेंड ईयर के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हमारा मानसिक एंड बौद्धिक विकास, जिसमें हम लॉके का है, लॉक का है और कोफका का है, इनका ये सब दिया हुआ है। इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे और भी डिस्क्राइब किया गया है। 2 दृष्टिकोण होते हैं, कौन कौन से, परिमाणात्मक और मानसिक परीक्षण। और इसमें मतलब वही लॉन्ग करने का आपका ये आइडिया है, इसको आप कर सकते हो। तो ये पूरा अच्छे से आप लिख लोगे। चलिए, अब हमारा इंग्लिश पार्ट आएगा। शॉर्ट नोट्स जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आएगा। देखिए, ग्रोथ के बारे में लिखा हुआ है, डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी लॉन्ग में आपको मिलेगा। ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंजेस। मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है क्योंकि एक वर्ड में ही खत्म कर देता है। शारीरिक परिवर्तन उसमें हम बोल सकते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में शारीरिक परिवर्तन सिर्फ लिख देंगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन यही हम इंग्लिश में अगर सिर्फ फिजिकल चेंजेस लिख देंगे ना तो हम मार्क्स देने वाले डेफिनेटली देकर ही जाएंगे। ये चेंजेस हो जाता है। फर्स्ट ईयर का टाइमिंग 4 बजे है। रोहित, गुड इवनिंग। सुशील, तो यहाँ पे द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज ग्रोथ। द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द चाइल्ड, हिज मास विथ हिज वेट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रोथ। फिर उसके बाद से यहाँ तक ही अगर होता है तो आपका हो गया ग्रोथ का। अब आप यहाँ से आप डेवलपमेंट देखिए। डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ इज ओनली पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डज नॉट रिजल्ट ओनली द ग्रोथ ऑफ द साइज ऑफ द चाइल्ड्स हैंड एंड फीट ऑल्सो, बट also includes their efficient workability and function। यहाँ पे वही बात बोला गया है, डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से वाइडर है। ऐसा नहीं है, ग्रोथ जो है डेफिनेटली डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट जो है ग्रोथ से काफ़ी वाइडर है। इसमें सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं आता है, इसमें जो है मानसिक विकास आता है। आप किस तरह से काम कर सकते हो, आपकी एबिलिटी आती है, ये सारी चीज़ें जो है विकास में आती है। ये यहाँ पे इतना क्लियर करके लिखा गया है। हाँ जी, इसका नोट्स डेफिनेटली बना लिए। शॉर्ट नोट्स करके बनाइए। इस पे लॉन्ग हो चुका है प्रतिभा, इस पे लॉन्ग क्लास हो चुका है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे डू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स। यस, प्रिंसिपल्स है, ये भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इंग्लिश में है, कल मैं इसमें आपको हिंदी में दे दूंगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास के सिद्धांत कल आपको हिंदी में मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आज इंग्लिश वाले लोग कर लेंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। कौन कौन से फैक्टर जो है फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, ये है इंग्लिश का। फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फेंसी पीरियड, शैशवावस्था का क्या है कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, ये सारा एक अवस्था करके मैं लेकर आऊंगी। आज इंग्लिश वाले लोगों का क्वेश्चन अलग है, हिंदी वाले लोगों का अलग है, तो आप लोग इंग्लिश वाले लोग इस पे बनाएंगे और हिंदी वाले लोग उस पर बनाएंगे। कल हिंदी में ये सारा मिलेगा, इंपॉर्टेंट है सारा। व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का क्या जो है नेचर एजुकेशन में, प्रकृति क्या है उसके बारे में है। तो ये सारे आप लोग देख लीजिएगा, पॉइंट में याद करना डिफिकल्ट नहीं होता है। अच्छा, कल मैं एक चीज आप लोग से डिस्कस कर रही थी कि आप लोग को जो मास्टर हो या फिर बीएड के स्टूडेंट्स हो, उनको लर्न ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए कि पॉइंट बना करके खुद से अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए। अगर क्वेश्चन जो है, आंसर जो है पॉइंट में है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट आप उसको सिर्फ पॉइंट को जो उसका है वो लर्न कर लेना है और डील आपको खुद से करना। लेकिन बाय द वे, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने देखा भी, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि पॉइंट में नहीं रहते हैं। जैसे यही है, डेवलपमेंट ही है, ये पॉइंट में नहीं है। अब इसका पॉइंट आप कैसे बनाओगे, कैसे? अच्छा, विकास का एक भी कहीं पे खत्म हुआ तो आप भूल गए भाई। ये जैसे किशोराई अवस्था है, तो इसको कैसे करोगे?
इसमें क्या करोगे, तो इसको करते कैसे है कि जैसे किशोरावस्था, मान लीजिए किशोरावस्था का डेफिनेशन लिखना है, तो आप ना अपने दिमाग में 3 पॉइंट सेट कर लीजिए कि हमें किशोरावस्था के बारे में लिखना क्या है। सबसे पहले मुझे इसका जो है किसे कहते हैं एडोलेसेंस, उसको लिखना है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि एडोलेसेंस का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो मैच्योरिटी, ठीक है। ये एक लिखना है मुझे, एक पॉइंट होगा। दूसरा मेरा पॉइंट होगा कि ये अवस्था का जो है एज कितना होता है, किस एज के बीच में ये आता है। तो 12 से लेकर के 18 लिख सकते हो, 12 से 21 ये चेंज होते रहता है, लेकिन 12 से 18 हम लोग को पढ़ना हो रहता है। तो 12 से 18 साल में ये किशोरावस्था आता है। तीसरा मेरा पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो किशोरावस्था के बारे में कि ये सबसे खतरनाक अवस्था है भाई, इसको मुझे तो लिखना है सबसे, मतलब कि तूफान की अवस्था है। तो ये इसको तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं। तो इस नोट्स में मुझे 3 पॉइंट मेरे दिमाग में रहेगा कि मुझे इस किशोरावस्था के बारे में 3 पॉइंट ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, चाहे वो जितना लंबा हो जाए। पहले तो मैं किशोरावस्था का मीनिंग लिख दूंगी, दूसरा जो है मैं इसका किस एज में आता है, किस स्टेज में आता है, एज क्या होता है वो लिख दूंगी, एंड थर्ड लिख दूंगी कि इस अवस्था को जो है हम तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं। बस खत्म, इतना मुझे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लॉन्ग में मैं करा चुकी हूं और ये आज हम लोग शॉर्ट नोट्स का कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका नोट्स आप लोग लॉन्ग वाला ही बनाना। पहले हम लोग ये शॉर्ट नोट्स कम से कम मैं 50 दूंगी, और जो मैं 50 दूंगी उसी में से आएगा, ये आप लिख करके ले लीजिएगा, उस 50 में से ही शॉर्ट नोट्स आएगा। आता है शॉर्ट नोट्स 4 आएगा या 5 आता है, तो उसमें से ही आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे कल, और कल हम जो है क्वेश्चन बैंक करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस जितने अभी तक आए हुए हैं वो देखेंगे, और उसमें से हमारे अभी कौन कौन से टॉपिक बच गए हैं उसको भी टिक आउट करेंगे और उसको भी कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर।